नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। बिहार में नीतीश युग के अंत के साथ ही एक नए युग, सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। महीनों से चल रही अटकलों पर आज विराम लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। लेकिन इस इस्तीफे से भी बड़ी खबर, वो चेहरा है जिसे बीजेपी ने बिहार की कमान सौंपने के लिए चुना है। जी हां, सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का विधानमंडल का नेता चुना गया और अब एनडीए की औपचारिक मोहर लगना बाकी है। कल यानी कि 15 अप्रैल को लोक भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सम्राट चौधरी बिहार के नए मुखिया और बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। आज इस मंच पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नाम पर ही दांव क्यों लगाया? क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए उसे कद्दावर ओबीसी चेहरे की जरूरत है? क्या सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी ने नीतीश कुमार के सबसे मजबूत लव कुश समीकरण में सेंधमारी की फाइनल स्क्रिप्ट लिख दी है? जिस कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, वो बिहार की सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। तो क्या बीजेपी का यह फैसला सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के लिए वो तुरुप का इक्का साबित होंगे जो पार्टी को अपने दम पर बहुमत तक लेकर जाएंगे, या फिर गठबंधन की राजनीति में ये एक नया एक्सपेरिमेंट भर है? आज इन्हीं सवालों के साथ दहाड़ में करेंगे चर्चा की शुरुआत कि क्या बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले वार पलटवार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। चुनाव से पहले ही तय था जी, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देंगे लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद जी। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी, तो लालू जी के पाठशाला के, लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को? अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बीजेपी को एक मौका। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खाली है। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए आपके सामने रख देती हूं आज की दहाड़ के सवाल। पहला सवाल यही बनेगा इतिहास। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम, बिहार में बीजेपी का निजाम, सम्राट को सुशासन की कमान, बिहार को मिला सम्राट, अब बीजेपी का राजपाट। फॉर्मूला तय, 2 डेप्यूटी सीएम, सम्राट सीएम।